औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट हुई है, उस पर हम आज आपको आगाह करेंगे। चूँकि डीम टैक्स और जो एक से ज़ायद एसेट रखने वाले हैं, मनकूला और गैर मनकूला, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क, उस पर कैपिटल वैल्यू टैक्स जो आयद किया गया है, उस पर हमने अपने वीलॉग्स में आपको जो डेवलपमेंट्स होती रही हैं वो बताते रहे हैं। कल इस पे एफबीआर की तरफ से एक बड़ी जो है वो मूव हुई है, उस पे हम आपको बताएंगे। वो ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कल एक एसआरओ जारी किया है और एसआरओ के ज़रिए जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है उसके नफाज के जो है और उसकी कलेक्शन के रूल्स जारी किए हैं। उन रूल्स में जो है वो अब वाज़े कर दिया गया है कि जिनके अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क एक से ज़्यादा असासे होंगे, मनकूला और गैर मनकूला ज़्यादा असासे होंगे, उनको कैपिटल वैल्यू टैक्स पे करना पड़ेगा। वो पे किस तरह करना पड़ेगा, एक तो ये तरीका बताया गया है, और ना अदा करने की सूरत में उनके खिलाफ क्या होगा वो बताया गया है। जहाँ तक पे करने का तरीका है वो तो ये गवर्नमेंट ने बताया कि जो कंप्यूटराइज जो पेमेंट रसीद है उसके ज़रिए, और दूसरा स्वैप पेमेंट रसीद के ज़रिए हुकूमत का जो सरकारी जो ख़जाना है, हुकूमत का सरकारी जो अकाउंट है, उसमें ये वे ऑफ क्रेडिट के ज़रिए जमा करवाए जाएंगे। और उसके लिए फिर ये भी लाजमी करार दे दिया गया है कि जो कैपिटल वैल्यू टैक्स जिन असासाजात पे जो अंदरून मुल्क हों या बैरून मुल्क हो वो जमा करवाया जाएगा, तो टैक्स दहंदगान के लिए ये भी लाजमी करार दे दिया गया है कि वो उन एसेट्स को जो है वो डिक्लेयर भी करेंगे। उसके लिए उनको एसेट डिक्लेरेशन जमा करवाना होगा, और ये एसेट डिक्लेरेशन ऑनलाइन उनको जमा करवाना पड़ेगा। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक ऑनलाइन सिस्टम है आयरिस। उस आयरिस के ज़रिए, आयरिस में जो है वो ये एसेट डिक्लेरेशन जो है वो जमा करवाने होंगे, और इस एसेट डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जारी किया है, और ये बताया है, वाज़े किया है कि उस फॉर्मेट के मुताबिक ये एसेट डिक्लेरेशन जो है वो जमा करवाना होगा। और फिर जो लोग ये पेमेंट जमा नहीं करवाएंगे, हाँ जी, और उसके साथ साथ ये एसेट डिक्लेरेशन जो है ये मुतलका जो कमीशन इनलैंड रेवेन्यू होगा उसको जमा करवाना होगा। इसी तरह जो गाड़ियाँ हैं उन पे भी जो कैपिटल वैल्यू टैक्स डिडक्शन होगी, उसके लिए मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ जो हैं उनको हर सहमाही की बुनियादों पर जो है वो सहमाही के इख्तिताम पर मुतलका जो जुरिस्डिक्शन होगी उसका जो कमीशन इनलैंड रेवेन्यू होगा उसको कैपिटल वैल्यू टैक्स की डिडक्शन की स्टेटमेंट्स जो है वो जमा करवानी होंगी। फिर इसी तरह जो लोग टैक्स ये जमा नहीं करवाएंगे उनको उनसे जो है उनके ख़िलाफ़ इनकम टैक्स कवानीन के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी, और उनसे ये कैपिटल वैल्यू टैक्स के जो असल अमाउंट है ना सिर्फ वो डिडक्ट की जाएगी बल्कि सरचार्ज भी उनसे जो है वो रिकवर किया जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो ये जमा नहीं करवाते और वो किसी एफबीआर के जितने ऑर्डर्स, जितने उनकी जो इंटीमेशंस हैं और नोटिस हैं उसको वो बालाए ताक रखते हैं, तो उस सूरत में फिर कानून हरकत में आएगा और इनकम टैक्स कवानीन के तमाम जो वशीक़े हैं वो उन पर लागू होंगी, जिसके तहत उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकेगी। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इनकम टैक्स के कवानीन के तहत जो टैक्स चोरी है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में भी आता है। उसमें कैद और सख्त जुर्माने की जो है वो भारी सज़ाएँ हैं, और अगर वो इसको जो है वो ईजी लेंगे तो फिर उनके ख़िलाफ़ इन कवानीन के तहत भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तो इस मामले में एक जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में है। दूसरा, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चूँकि इक़्तिसादी टीम का जो कप्तान है वो चेंज हो चुका है। अब इसहाक डार जो है वो मुल्क के नए वज़ीर ख़ज़ाना हैं, और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इसहाक डार के आने के बाद वज़ारत ख़ज़ाना में और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बतौर ख़ास बड़े पैमाने पे जो है वो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। एफबीआर में कोई मेंबरान जो है वो तब्दील करने जा रहे हैं, और फिर इसी तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी जो है वो की पोस्टें जो है वो तब्दील करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मामलात हैं उनको देखने के लिए एक मुआवन ख़ुसूसी भी मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। और हमारे ज़राए जो बता रहे हैं कि उसके लिए मुआवन ख़ुसूसी की तकर्री के लिए जो नाम आ रहा है वो सरफ़हरिस्त वो आ रहा है तारक पाशा का। ये एफबीआर में पहले सर्व भी कर चुके हैं, और ये वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के जो है वो काफ़ी बाएतमाद आदमी भी हैं, और उनके जो है ये एसए के तौर पे भी काम कर चुके हैं, और उनका नाम जो है वो मुआवन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू के तौर पे जो है वो
मार्केट में ज़ेरे मौजू है। फिर चूँकि पहली तिमाही ख़त्म हुई है तो उस तिमाही के बारे में भी हम FBR ने बुरी अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। उसमें भी ये चीज़ सामने आई है कि ना सिर्फ जुलाई था, सितंबर के लिए जो है वो टैक्स वसूलियों का अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं, बल्कि जो सितंबर जो पिछला महीना गुजरा है उसमें भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो वसूलियाँ हैं वो हदफ से ज़्यादा रही हैं। और इनमें जो है वो कराची का जो LTU है वो सरफ़हरिस्त रहा है। उसमें रेवेन्यू जो है वो सबसे ज़्यादा जनरेट हुआ है। उसमें रेवेन्यू ग्रोथ भी जो है वो काफ़ी देखने में आई है। और इसमें खुश आइंद बात यह है कि इसमें जो इस मरतबा रेवेन्यू आया है उसमें डोमेस्टिक जो रेवेन्यू है, यानी कि जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस का जो हिस्सा है वो ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी एक साइन है टैक्स कलेक्शन के हवाले से और पब्लिक पर जो है वो बर्डन में कमी के हवाले से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो उसकी कलेक्शन अगर बढ़ती है तो उसका आवाम पे बोझ ज़्यादा होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन का आम आवाम पे बोझ जो है वो कम होता है। तो ये एक इकॉनमी की फंडामेंटल्स के लिए एक खुश आइंद जो है वो चीज़ है। और फिर इसके साथ साथ जो है वो हुकूमत जो है वो एक और हम आपको ये बात बताने जो है ना, ये हम आपको एक एडवांस बात बताने जा रहे हैं कि पहले जो है वो हुकूमत 1 नवंबर से पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उसको डीरेगुलेट करने जा रही थी मुकम्मल तौर पे, कि यानी कि वो डेली की बेस पे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और ये जो मैकेनिज़्म है मार्केट फोर्स के सिस्टम पे जो है वो डिटरमिन होना थी। लेकिन अब हुकूमत ने फैसला किया है कि अभी पेट्रोलियम प्राइसेस का जो डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज़्म है वो यही बरकरार रहेगा और डीरेगुलेशन जो है वो नहीं की जाएगी। और इसी तरह 15 दिन के बाद जो है वो तब्दील करने का तसलसल जो है वो बरकरार रहेगा। और इसके साथ साथ एक हम आपको एडवांस खबर ये देने जा रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस की डिटर्मिनेशन का जो फार्मूला है उस फार्मूले को भी जो है वो गवर्नमेंट चेंज करने जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने जो इस फार्मूला जो चेंज किया गया था पिछले दौर में इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जो है वो काफ़ी नवाजा गया था और फार्मूले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड अप कर दी गई थी जिससे जो सरमाएदार थे उनको तो फ़ायदा होता था, लेकिन आम आवाम के लिए जो है वो बोझ बढ़ जाता था। अब हुकूमत सीधा फार्मूला करने जा रही है कि जो मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है उसको लेंगे, पेट्रोलियम लेवी के इफेक्ट को लेंगे, टैक्सेस के इफेक्ट को लेंगे और इनलैंड फ्रेट जो मार्जिन है उसको लेंगे और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का जो मार्जिन है, डीलर्स मार्जिन है, उसको शामिल करके तो जो एक्चुअल जो प्राइस बनेगी उसको जो है वो पास ऑन किया जाएगा। और इंटरनेशनल मार्केट में इसी फार्मूले के तहत अगर जो है वो कीमतें नीचे जाती हैं तो उसका जो बेनिफिट जितना बनेगा वो सारे का सारा जो है वो आम आवाम को पास ऑन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो एक बड़ा हुकूमत जो है वो काम करने का इरादा रखती है और उसको करने जा रही है, उस पर आज कल से जो है वो वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, वो है एनर्जी मिक्स। क्योंकि महंगाई में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है एक तो पेट्रोलियम प्राइसेस के बढ़ने का और दूसरा बिजली की कीमतों में इजाफे का। और बिजली की कीमतों को किसी सूरत भी एनर्जी मिक्स को बेहतर किए बगैर जो है वो आप कम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल ये डिसीजन ले लिया है कि एनर्जी मिक्स को जो है वो उन्होंने बेहतर करना है। अब इसमें 1 महीना लगता है या 2 महीने लगते हैं, तो उसमें जो एनर्जी मिक्स की बेहतरी के बाद जो बिजली की पैदावारी लागत है उसमें भी कमी आएगी, तो यकीनन उससे बिजली की कीमतों को जो है वो रैशनलाइज करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें काफ़ी अहम फैसले हुए हैं। उसमें के इलेक्ट्रिक के लिए जो बिजली का जो कीमतें हैं उसको जो है गवर्नमेंट ने रैशनलाइज किया है। पूरे मुल्क में बिजली की कीमतें जो है वो यूनिफाइड रखने के लिए 0.51 फी यूनिट जो है वो उसकी एडजस्टमेंट की इजाज़त दी है। फिर यूरिया जो इम्पोर्टेड यूरिया है उसकी जो है वो डीलर ट्रांसफ़र प्राइस जो है वो मुकर्रर की है, उससे भी यकीनी तौर पर काश्तकारों को जो है वो सस्ते दामों जो है वो खाद दस्तयाब होगी। और उसकी जो सब्सिडी होगी वो 50-50 की बुनियाद पे होगी। 50% जो है वो वफाक सब्सिडी शेयर करेगा और 50% जो है वो सूबे शेयर करेंगे। ये वो चीदा जो इक़दामात हैं जो हमारे इल्म में आए हैं, जो हमारे सोर्सेज ने बताए हैं कि गवर्नमेंट ने पिछले 4-5 दिनों में इस पर वर्किंग की है और ये अगले कुछ दिनों में इसके जो है वो असरात जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे और इसका जो अमली नमूना है वो पब्लिक के सामने जो है वो आना शुरू हो जाएगा। जी नाज़रीन।